विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो जो अतिरिक्त तम है इसको निकालना है। तम की आवश्यकता है, जरूरी है, मगर अतिरिक्त तम नहीं होना चाहिए। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। प्रार्थना करेंगे। सभी आंखें बंद करें। हे परमेश्वर, विश्व के सभी मनुष्य अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। सभी मनुष्य अपने जवाबों को साथ में लेकर आगे की यात्रा करें। जवाबों को अपने जीवन में उतारें। स्वास्थ्य का सवाल स्वास्थ्य का जवाब बने। सभी को यह जवाब अनुभव से प्राप्त हो। स्वास्थ्य को खोने की कमजोरी समाप्त हो। अपनी लालसाओं पर नियंत्रण न रखने की वजह से अपनी कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में फंसते जाता है। इसलिए स्वास्थ्य समाप्त होता है, बीमारियां घेर लेती हैं। सभी मनुष्य यह स्वबोध से जाने और कामना पूर्ति की जरूरत की दलदल में न फंसें। जो कामना स्वास्थ्य की तरफ ले जाए, मुक्ति की तरफ ले जाए, मोक्ष की तरफ ले जाए, प्रेम आनंद मौन की अभिव्यक्ति करवाए, वही कामना शुभ इच्छा के रूप में बल दे। सभी इस बल को प्राप्त करके एक दूसरे को मदद करें, भाईचारे के साथ जीवन जिएं। सभी मृत्यु की सच्चाई जान लें। मृत्यु की सच्चाई को जुठलाकर लोग जीवन से हाथ धो बैठते हैं, स्वास्थ्य से हाथ धो बैठते हैं। यह सच्चाई लोगों के सामने रहे।
इस सच्चाई को सामने रखने की वजह से लोग आहार व्यवहार ऐसा रखेंगे ताकि स्वास्थ्य बना रहे, रोग प्रतिरक्षण शक्ति बढ़ती रहे, मौत की सच्चाई जागृति बढ़ाए। अपना जीवन सार्थक करने के लिए इस सच्चाई को लोग याद रखें और अमर तत्व को प्राप्त करें। पृथ्वी पर ही ऐसा काम करें कि संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, जो शारीरिक भी है, मानसिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। संपूर्ण स्वास्थ्य सभी का जन्म सिद्ध अधिकार है, सभी को यह अधिकार प्राप्त हो। सभी अपनी कमजोरियों से ऊपर उठें, मानसिक कमजोरियां, लालसाएं जो ऐसे काम करवाती हैं जो ज़मीर नहीं मानता, विवेक नहीं मानता, फिर भी लोग कर गुजरते हैं, क्योंकि कामना पूर्ति की लालसा इतनी बड़ी होती है कि आत्मनियंत्रण रह नहीं पाता। सभी को आत्मनियंत्रण की शक्ति मिले, सभी को आत्मज्ञान की शक्ति मिले, सभी को ध्यान की शक्ति मिले। सभी इन शक्तियों का सकारात्मक उपयोग करें और इन शक्तियों का बल तपर्पण करें, ताकि और शक्तियों को काम करने का मौका मिले। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, इसी में मेरा मंगल भी है, इसी में परिवार का मंगल है, इसी में समाज और देश का मंगल है, इसी में विश्व का मंगल है। ऐसी अंडरस्टैंडिंग सबको मिले, सभी इसी समझ के साथ प्रार्थना करें, सभी अपने शब्दों में प्रार्थना करें। अंत में तपर्पण करके सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कौन से गुण शरीर में आने चाहिए और कौन सा गुण
निकल जाना चाहिए, या जो अतिरिक्त गुण है तम गुण, वो निकल जाना चाहिए। अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, ज़रूरत से ज़्यादा। गुण कहा तो गुण तो होना ही चाहिए, मगर अतिरिक्त हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, अति हो गया, तो वही अभिव्यक्ति में बाधा बन जाता है। आलस, सुस्ती, तम कैसे जीवन से निकले और कैसे हम अभिव्यक्ति के लिए तैयार हो जाएं। और एक बात तो मिटानी ही है, एक सुस्ती तो मिटानी ही है। मिनिमम अगर कहा जाए तो एक सुस्ती हटाओ, तो कौन सी सुस्ती हटानी है? सुस्ती से मुक्ति पाने की सुस्ती, सुस्ती से मुक्ति पाने की सुस्ती न करें। जैसे ही मौका मिलता है अलग अलग घटनाओं में, तो खुद से बात करके कि इसमें मुझे कौन सा मौका मिला है और मैं तैयारी कर रहा हूँ उच्चतम लक्ष्य की, तो इसी में ही थोड़ा अभ्यास कर लिया जाए। तो ये एक सुस्ती नहीं की तो आप देखोगे बाकी बातें भी होने लग गई। अगर कहा जाए कि खुद को हराने की हैबिट कौन सी है? खुद को हराने की, सेल्फ डिफीटिंग। खुद को हराने के लिए इंसान सुस्ती की हैबिट निर्माण करता है, अपने हाथ से वह हार का इंतज़ाम करता है। तो वाकई ये इतनी गहरी बात है, इसे हम समझ रहे हैं। तो जो अतिरिक्त तम है इसको निकालना है। तम की आवश्यकता है, ज़रूरी है, मगर अतिरिक्त तम नहीं होना चाहिए। जैसे कार में ब्रेक होना चाहिए, मगर इंसान पूरी यात्रा में ब्रेक का इस्तेमाल कितना करता है, कितना प्रतिशत? अगर पूछे अपने आप से तो आप कहेंगे कुछ जगहों पर उसने ब्रेक का इस्तेमाल किया और बाकी समय में ब्रेक का उसने इस्तेमाल नहीं किया। ब्रेक रखनी है कार में, इस्तेमाल नहीं हो रहा यानी निकाल दो, ऐसा नहीं कहोगे। ब्रेक रहे, मगर उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। गुणातीत अवस्था की तरफ जा रहे, तो गुणातीत अवस्था में तो वही शर्त है कि इंसान हर चीज का इस्तेमाल जितना है उतना कर पाए। तो गुणातीत अवस्था वैसी नहीं है कि कोई चीज चिपकती नहीं आपका, न तम चिपकता है, न रज चिपकता है, न सत चिपकता है। तीनों का आप इस्तेमाल करते हैं। तो लक्ष्य गुणातीत का रखना है और तम अतिरिक्त कितना है आपके अंदर, हर एक को ईमानदारी से खुद मनन करना है कि मेरे शरीर के अंदर कितना अतिरिक्त तम है, सुस्ती है। उस आलस को हमें दूर करना है, तो सब बातें सॉल्व हो जाती है। तो इस तरह फिर सुस्त इंसान घर में अलग अलग चीज़ें देखता है, अभी ये होना बाकी है, अभी वो होना बाकी है, फिर कुछ राहत पाता है, फिर अपने डेली के कामों में लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे सेम स्टोरी शुरू होती है। तो कैसे तो वो जीवन काट रहा होता है। उस तरह का जीवन आप नहीं चाहोगे। इस तरह की सीन खुद ही शेयर करते तो बताते हैं कि पहले हमारा लाइफ कैसा था, इस तरह का जीवन चलता था, फिर ये बातें सुनी, फिर उस दिन से ये कार्य शुरू कर दिया। अब रात को सोते वक्त पूछते हैं खुद से, एक कार्य में कौन सा कर सकता हूँ? एक छोटा कार्य तो मैं कुछ करके सो सकता हूँ। जो सोच रहे थे कल करेंगे, तो वो कार्य करके फिर सो जाते हैं। तो ये जो है प्रहार है पैटर्न पर, पैटर्न पर प्रहार होना चाहिए। दरार आने के लिए प्रहार करोगे और एक दिन देखोगे कि तम, अतिरिक्त तम समाप्त हो गया। जितना आवश्यक है उतना ही रहेगा।
प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।